डैम की गहराई या दोस्ती की साजिश। चांडिल डैम में डूबे छात्र की मौत ने लिया नया मोड़। परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। आज हम आपको ले चलते हैं उस रहस्यमय दोपहर की ओर जहां चांडिल डैम की लहरों में एक छात्र की जिंदगी समा गई। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ये महज एक हादसा था या दोस्ती की आड़ में छुपी थी साजिश की परछाई। 15 जून रविवार, चांडिल डैम का शांत पानी और कॉलेज के छात्रों की मस्ती भरी टोली। अल कबीर कॉलेज का छात्र मोहम्मद साहिल अपने 8 से 9 दोस्तों के साथ पिकनिक करने गया था। लेकिन दिन ढलते ढलते वो साहिल जो तैराकी में माहिर था उसी पानी में हमेशा के लिए डूब गया। अब इस मामले में गुरुवार को एक सनसनीखेज मोड़ ले लिया है। मृतक छात्र के परिजन ने चांडिल थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें साहिल के साथ गए अन्य छात्रों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। साहिल के पिता मोहम्मद आज़ाद, जो बरकाकाना डुगरी बस्ती रामगढ़ जिला के निवासी है, वो कहते हैं, मेरा बेटा एक अच्छा तैराक था, तैरना जानता था। उसके साथ इतने सारे लड़के थे, फिर क्यों सिर्फ वही डूबा। जाहिर है ये केवल हादसा नहीं हो सकता। परिजनों का दावा है कि घटना की जानकारी देने वाले छात्र ने पहले बात टाली और फिर फोन पर झूठ बोलकर गुमराह करता रहा। उन्होंने कहा कि समय रहते अगर जानकारी दी जाती तो शायद साहिल की जान बच सकती थी। परिजनों और रिश्तेदारों की आशंका और भी गहरी हो रही है। उनका कहना है शायद नहाने के दौरान किसी बात पर झगड़ा हुआ हो और जानबूझकर साहिल को डुबा दिया गया हो। एक तैराक लड़के का यूं डूब जाना सामान्य बात नहीं है। परिजनों ने प्रशासन से घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि पुलिस पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन सभी छात्रों से गहन पूछताछ जरूरी है ताकि सच्चाई बाहर आए और साहिल को न्याय मिले। जहाँ रहता था लॉज में, उस लॉज से अपने दोस्तों के साथ जो उस लॉज में रहते थे उन लोगों के साथ घूमने के लिए चांडिल डैम गया। वो हमको 3:50 में फ़ोन किया कि पापा हम रास्ता में हैं, जा रहे हैं चांडिल डैम घूमने के लिए, तो दोस्तों के साथ। उसके बाद हम सोचे वो आ गया होगा, तो 6:10 में उसको फ़ोन करके पूछना चाहा तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। तो उसका एक दोस्त का नंबर मेरे पास था, जिसका नाम था तौसीफ रजा। उसके मोबाइल में मैंने फ़ोन किया तो वो फ़ोन नहीं उठाया और बाद में फ़ोन उठाने के 6-7 मिनट के बाद वो फ़ोन उठाया और बोला कि वो बाहर गया हुआ है, आएगा तो हम आपसे उनका बात करा देंगे। तो हम उसको फिर पूछे कि तुम तो साथ में गया था चांडिल डैम घूमने के लिए, तो तुम आ गया और वो बाहर कहाँ गया है। तो वो हमको टाल मटोल करके फ़ोन काटते गया। फिर 8 बजे रात में मैं फिर उसको फ़ोन किया तो उसने बताया कि वो गया हुआ था चांडिल डैम, अलग गया हुआ था, हम लूना से गए थे, जबकि वो सब साथ में ही ऑटो से गए हुए थे। मेरा बेटा को वो लोग डैम में डाल दिए और हमको झूठ बोलते बोलते कि वो आ रहा है, आपसे बात करा रहे हैं, ये है वो करके हमको तलावा देते गए। तब हम सख्ती से बोले कि देखो बाबू, हम अब आ रहे हैं जमशेदपुर। तो वो लोग 9:30 बजे रात को थाना गए और थाना में सूचना दिए। और उससे पहले वहाँ 2 लड़का से उसका विवाद हुआ था 3 महीना पहले, और अभी कुछ ही 10-15 दिन पहले उन लोगों में बातचीत चालू हुआ और वो लड़का लोग भी दोनों साथ में था, एक तौसीफ रजा और एक हरिहान। क्या लगता है आपका बेटा के साथ कुछ गलत? हमको लगता है कि मेरा बेटा के साथ जो ये 8-9 लड़का गया हुआ था, उसमें से इन्हीं लोगों में से बीच में से किसी ने उसे धक्का दे दिया और उस डैम में मार दिया। जबकि वहाँ पर अवेलेबल आदमी रहता है, बचाव कर्मी रहते हैं, अगल बगल में दुकानदार है, ये लोग किसी को नहीं बोले और चुपचाप अपना रूम में आ गए। मेरा बेटा का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। हम जब थाना पहुँचे तो वो लोग थाना में पूछे मेरा बेटा का मोबाइल कहाँ है, तो उन लोगों के पास से निकला और बेटा का मोबाइल ऑन हुआ 11:55 में। तो इससे हमको यही अंदेशा लग रहा है कि मेरे बेटे के साथ कोई घटना घटी है, उसका हत्या किया गया है। और मैंने प्रशासन को लिखित आवेदन FIR करने के लिए दिया हुआ है और मुझे पूरा उम्मीद है कि चांडिल का प्रशासन मेरा सहयोग करेगा, इस केस का उद्भेदन करेगा और मुझे प्रशासन पर पूरा विश्वास है कि मेरे साथ न्याय होगा। और मैं यही चाहता हूँ जो दोषी है वो जेल जाना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए और जो निर्दोष है वो बचना चाहिए। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा पूरा नाम आजाद अंसारी हुआ। कितने सालों से पढ़ रहे थे यहाँ पर? ये 1 सालों से पढ़ रहा था अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज में। कहाँ क्या नाम है लड़के का? मेरा घर हुआ दुर्गी बस। साहिल अपने पिता का इकलौता बेटा था। वो अपने दोस्तों के साथ लॉज में रहकर पढ़ाई करता था। एक सामान्य रविवार की तरह वो दोस्तों संग डैम घूमने निकला, लेकिन लौट कर कभी नहीं आया। एक बेटा जिसकी आंखों में थे बड़े सपने, अब सिर्फ सवाल है
और सन्नाटा। परिजनों की उम्मीद अब कानून पर है। क्या साहिल को मिलेगा इंसाफ? क्या सच बाहर आएगा या फिर ये केस भी डूब जाएगा? उसी चांडिल डैम की गहराइयों में बने रहिए हमारे साथ हर सवाल और उसके जवाब के लिए।